कर्मों की गति। एक दिन भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक दंपत्ति अपने बच्चे को चुप कराने में लगे थे। वह भूखा था और खाने के लिए कुछ मांग रहा था। उस दंपत्ति की गरीबी और दयनीयता से द्रवित होकर माँ पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, आप सामर्थ्य रखते हैं, इनके लिए कुछ ऐसा क्यों नहीं कर देते कि इनकी दरिद्रता खत्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा, तुम बहुत भोली हो प्रिय, मैं क्या कर सकता हूँ। सभी को अपने कर्म अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। यह अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का ही फल भुगत रहे हैं। वर्तमान में भी तामसिक प्रवृत्ति अपनाए हुए हैं। इनके लिए कुछ करने पर भी इनका कुछ भला होने वाला नहीं है। अच्छा, तो यह बोलिए कि आप इनके लिए कुछ करना नहीं चाहते। पार्वती जी नाराज हो गईं। उनके हठ को देखते हुए भोलेनाथ बोले, अच्छा, मैं इन तीनों को एक एक वरदान देता हूँ, इनसे कहो जो चाहे मांग लें। भोलेनाथ ने पहले महिला से कहा, तुम क्या चाहती हो, एक वरदान मांग लो। महिला बोली, यदि आप दे सकते हैं तो मुझे विश्व सुंदरी बना दें। भोलेनाथ के हाथ उठाते ही वह अति मोहिनी सुंदरी बन गई। उधर से घोड़े पर एक सुंदर राजकुमार को आते जब उसने देखा तो मन ही मन विचार किया कि इस दुखी दरिद्र पुरुष के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं इस राजकुमार के साथ भाग जाऊं। राजकुमार भी महिला की सुंदरता से मोहित होकर उसे पाने को आतुर था और दोनों घोड़े पर बैठे और चले गए। अब पुरुष की बारी थी। भोलेनाथ ने कहा, तुम भी अपना मनचाहा वरदान मांग लो। दुष्ट औरत हमेशा पतिव्रता होने का नाटक किया करती थी। जरा सा रूप क्या मिला, मुझे तो छोड़िए, अपने बच्चे तक को भी भुला कर राजकुमार के साथ चली गई। बाबा कुछ दे सकते हैं तो मेरी पत्नी को ऐसा कुरूप बना दीजिए कि लोगों को उसकी शक्ल से भी नफरत हो जाए। ऐसा ही होगा। बस कहते हुए भोलेनाथ ने हाथ ऊपर किया। जरा सी देर बाद वह औरत रोती बिलखती भागी आई और अपने पति से लिपट कर रोने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पति बोला, भाग जा यहाँ से, मैं तुझ जैसी बदसूरत को अपने घर में नहीं रखूँगा। जा चुड़ैल, जहाँ मर्जी हो जाकर मर। उन दोनों की नोक झोंक चल रही थी कि भोलेनाथ ने बच्चे से कहा, बालक तू भी जो चाहे वह मांग ले। भोलेनाथ ने कहा। लड़का बोला, बाबा मेरी माँ को पहले जैसा बना दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ मुस्कुराते पार्वती जी से बोले, देखो प्रिय, तीनों अनमोल वरदान व्यर्थ हो गए। इनकी स्थिति जैसी थी वैसी की वैसी ही हो गई। जो कुछ किसी को मिलता है वह उसके भाग्य और पुरुषार्थ के अनुसार ही प्राप्त होता है। कुछ करनी कुछ कर्म की गति। जय हो भोलेनाथ की।